Hello students, today we start chapter 2 banking. See, a bank is an institution which mainly carry on the business of getting deposit and lending money. We know that very well. Banking main function is what? Carry on the business of getting deposit. Yes, इसका मतलब क्या? हम लोग के पैसे डिपॉजिट करना या हमें पैसे लेंड करना. Clear? Some functions of the banks are what? Mainly functions क्या होता है बैंक के? Getting deposit, lending money, transferring money from one place to another place, etc. कई सारे ऐसे बैंक के जो फंक्शंस होते हैं, उसी तरह से बैंक के कई तरह के अकाउंट्स होते हैं. देखिए, सेविंग्स अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट, करेंट अकाउंट और रेकरिंग अकाउंट. आज हम लोग जो भी स्टडी करेंगे सिर्फ रेकरिंग अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे. अब रेकरिंग अकाउंट क्या होता है, हम लोग उसकी जानकारी लेते हैं. रेकरिंग अकाउंट टू बूस्ट द सेविंग्स अमाउंट्स द पीपल ऑफ द स्मॉल एंड द मिडिल इनकम ग्रुप, देयर आर द रेकरिंग टाइम डिपॉजिट स्कीम्स इन बैंक्स एंड द पोस्ट ऑफिस. ये जो रेकरिंग डिपॉजिट होती है बैंक्स और पोस्ट ऑफिस में, इसके स्कीम्स इजीली अवेलेबल होते हैं. ये होता क्या है एक्चुअली, मिडिल ग्रुप या फिर जो स्मॉल इनकम ग्रुप जो होते हैं, उनके पास थोड़े थोड़े पैसे वो लोग जो बचाते हैं हर मंथ, उस पैसे को सेव करने के लिए वो पैसे क्या करते हैं, हर मंथ अपने इनकम में से थोड़े थोड़े पैसे वो लोग सेव करते हैं. रेकरिंग का मतलब क्या होता है, पहले वो समझ लें. रेकरिंग का मतलब होता है रिपीट एंड रिपीट, यानी हर मंथ वो लोग का जो इनकम आता है उसमें सारे एक्सपेंस निकालने के बाद जो छोटा सा सेविंग्स निकालते हैं, उस सेविंग्स को लोग बैंक में जमा करते हैं. सपोज कीजिए 1000 करके हम जमा कर रहे हैं 2 ईयर्स के लिए. 2 ईयर्स का मतलब कितना होगा, 24 मंथ, यानी आपने कितना जमा किया होगा, 1000 इंटू 1024 यानी 24,000 रुपीज़. लेकिन आपने जब इंटरेस्ट मिला तो आपको मिला 25,500, यानी इससे 1500 रुपये क्या था, इंटरेस्ट था. यानी इंटरेस्ट बैंक ने किसको दिया, आपको दिया. किस पैसे पे दिया, इस पैसे पे दिया. क्लियर? तो ये जो इंटरेस्ट आया, ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हम लोग इस चैप्टर में वही सीखेंगे. तो ये रहा इंटरेस्ट का फॉर्मूला, P यानी प्रिंसिपल आप कितना जमा कर रहे हैं, N इंटू n+1. ये n का मतलब क्या हो गया, टाइम आपको यहाँ देख सकते हैं, n का मेंशन किया हुआ है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू r/100. ये r बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेट बैंक का रेकरिंग स्कीम के ऊपर जो रेट प्रोवाइड रहता है, ये हर क्वेश्चन में अलग अलग रहता है और हर बैंक का रेकरिंग का भी ये सिस्टम अलग अलग होता है. तो आज हम लोग इसी फॉर्मूला के बेसिस पे सीखेंगे कैसे इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाता है. ओके, आवर फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर. सी, श्वेता डिपॉजिट ₹350 per month in a recurring deposit account for 1 year at the rate of 8%. Find the amount she will receive at the time of maturity. इसका मतलब क्या, श्वेता जो है वो 350 रुपये करके पर मंथ बैंक में जमा कर रही है, लेकिन मेच्योरिटी के टाइम पर उसको कितने पैसे मिलेंगे हम लोग उसे कैलकुलेट करते हैं. तो पहले फाइंड आउट कर लेते हैं. P कितना होगा, 350 रुपये. N इसका मतलब टाइम 1 ईयर. 1 ईयर का मतलब कितना हो गया, 12 मंथ. और रेट कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है, 8%. तो लोग इंटरेस्ट का फॉर्मूला जैसे देखे थे, लोग इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखते हैं P इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू r/100. पुट करते हैं P की जगह 350, n 12 इंटू 8/100. इस पूरे क्वेश्चन को लिखने के बाद ये 350 इंटू 12 इंटू 12+1 13 इंटू 8/100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12. तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 182. ये 182 क्या है, हमारा इंटरेस्ट आया. अब आते हैं मैच्योरिटी वैल्यू. मैच्योरिटी वैल्यू मतलब क्या है, जो आपने लास्ट में अमाउंट रिसीव करना है बैंक से. तो कैसे मैच्योरिटी वैल्यू मतलब P इंटू n प्लस इंटरेस्ट. P का मतलब आपने प्रिंसिपल और n कितने टाइम पीरियड के लिए जमा किया है, 350 इंटू 12 यानी 4200, 4200 आपने सबमिट किया हुआ, आपने जमा किया हुआ है, प्लस 182 यानी टोटल 4382 जो अमाउंट है, ये अमाउंट आपको मैच्योरिटी के टाइम पे रिसीव होगी, जिसमें 4200 आपने खुद सब जमा किया हुआ, डिपॉजिट किया हुआ, और 182 बैंक की तरफ से आपको इंटरेस्ट मिलेगी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. हनीफ हैज अ क्यूमुलेटिव बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट ₹600 per month for a period of 4 years. If he get ₹5,880 as a interest at the time of maturity, फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट. यानी इस क्वेश्चन में आपको जो प्रिंसिपल वैल्यू है, P वैल्यू है 600 करके वो दिया हुआ है. टाइम पीरियड मेंशन कर दिया है, n = 4 ईयर्स यानी 4 इंटू 12 48 मंथ तक आपने डिपॉजिट किया हुआ है. इंटरेस्ट बैंक की तरफ से आपको मैच्योरिटी के टाइम पे 5,880 रुपीज़ मिलती है. इसका मतलब बैंक ने आपको कितना रेट प्रोवाइड किया, हम लोग वो चेक करते हैं. तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो हम लोग वो लिखते हैं, P इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू r/100. क्लियर? इंटरेस्ट की जगह पे हम लोग लिखते हैं 5,880 इक्वल्स टू P की जगह पे 600 इंटू n हमारा मेंशन किया हुआ है 48 इंटू 48+1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू r/100. क्लियर? हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. 5,880 यहाँ पे 2 इंटू 12 था, इस तरफ आ गया 100. क्लियर?
यहाँ से हम लोग डायरेक्ट आर पे चले आएंगे कि आर का वैल्यू कितना होगा। जब सारे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद कट करने का हम लोग चेक करेंगे तो रेट आएगा आपका 10%। क्लियर? Okay, it's time for question number 10. Check the question number 10. Mr. R.K. Nair get rupees 6,455 at the end of 1 year at the rate of 14% per annum in a recurring deposit account. Find the monthly installment. इसका मतलब क्या, इसमें जो R.K. नायर थे उन्होंने कितना रिसीव किया, 6,445 कब, मैच्योरिटी के टाइम में। इसका मतलब ये हो गया मैच्योरिटी वैल्यू, इसमें इनका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ही इंक्लूड है। हम लोगों को पूछा गया कि मंथली इंस्टॉलमेंट यानी हर मंथ की कितने पैसे करके यानी पी कितना ये जमा करते थे। तुम लोगों को मैच्योरिटी वैल्यू मिला हुआ है 6,455, रेट क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है 14% एंड n इक्वल्स टू 1 ईयर इक्वल्स टू 12 मंथ इज गिवन हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट द इंटरेस्ट। व्हाट द इंटरेस्ट फॉर्मूला, p इंटू n, n+1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू r बाई 100। p n given 12, 12 plus 1, 2 into 12, rate also given 14/100. Clear? Whenever we solve this one, we find out what we get, 91p/100. Clear? Maturity value equals to p into n plus I. That means what? Interest. What our maturity value? 6,455 equals to p, not mentioned here, n 12 plus 91p/100. When we solve this question, we find out 6,455 equals to 1200p plus 91p divided by 100. Whenever you solve this p, we get 500 as a monthly installment.